अब हम जॉन डन का रिलीजियस सोनेट देख रहे हैं, बैटर माई हार्ट। बैटर का मतलब ठोकना। जैसे टिन को हम कुछ लेके ठोकते हैं तो बैटर करते हैं। तो इस पोएम में, ये रिलीजियस सोनेट है, कवि अपने आप को पापी बता रहे हैं और वे कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हल्की सी टेढ़ी हो तो उसको हाथ से सीधा किया जा सकता है, पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई हो तो उसको आग में गर्म करके, जैसे लोहा, और फिर उसको बैटर करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, हैमर करना पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए हे भगवान, अब हल्की सी दस्तक दोगे जिससे मैं नहीं बदलूंगा, नहीं जगूंगा, नहीं सुधरूंगा। आपको तो मुझे ठोकना पड़ेगा और मुझे एक नया इंसान बनाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं, अब इस सोनेट में एक बहुत खूबसूरत मेटाफिजिकल कंसीट है। और जैसा कि हमने देखा, मेटाफिजिकल कंसीट एक प्रकार की तुलना होती है जिसमें दो बिल्कुल ही भिन्न भिन्न चीज़ों को कंपेयर करके उनमें कोई समानता बताई जाती है। इसमें क्या ऐसा कंपैरिजन है? डन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक शहर की तरह होता है। कंपैरिजन, कंसीट, शरीर का शहर की तरह होना। जैसे शहर या राज्य या आप कुछ भी उसको कहें, उसका एक राजा होता है और राजा कुछ समय के लिए कहीं चला गया, मतलब कहीं और रहता है। राजा कहीं और रहते हैं। उन्होंने एक वाइस रॉय या एजेंट नियुक्त कर रखा है इस शहर के ऊपर, जो कि इस शहर पर कंट्रोल बनाकर रख सके और उसकी रक्षा कर सके। परंतु अफसोस, एक ऐसा दुश्मन है जिसकी लंबे समय से इस शहर पर निगाह रही है, और अब वो दुश्मन फायदा उठाकर इस शहर के ऊपर आक्रमण करेगा और वाइस रॉय या एजेंट हार गया। इस शहर के ऊपर अब कंट्रोल या नियंत्रण दुश्मन का हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाइस रॉय या एजेंट या तो कमजोर था और इसलिए दुश्मन हावी हो गया, या दुष्ट था, उसी ने उसको इनविटेशन दिया है कि आकर आक्रमण कर लो, राजा तो गया। दोनों में से कोई सा भी कारण हो, दुश्मन हावी हो चुका है शहर के ऊपर, और दुश्मन शहर के ऊपर हावी हो गया तो अब शहरवासी महसूस करते हैं, वाइसरॉय भी महसूस करता है कि तो गलती हो गई, इससे तो हमारा पुराना राजा बहुत बढ़िया था, ये तो गलती हो गई। उसी तरीके से ये शरीर, इसके मालिक भगवान है, पता नहीं कहाँ है, परंतु उन्होंने विवेक के नाम से अपना वाइसरॉय या एजेंट इस शहर में बसा रखा है। पर अफसोस, पाप नाम का दुश्मन हमेशा एक नज़र रखता है, और ये वाइसरॉय या एजेंट विवेक, बुद्धि विवेक, या तो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं मति मारा जाना, तो इसलिए वो पाप हावी हो जाता है, या फिर वो वाइसरॉय या एजेंट खुद बदमाश है और वो ही पाप को बुलाता है। कुछ भी रहा हो, परंतु समय के साथ इंसान महसूस करता है कि हम
पाप से मुक्त होना चाहते हैं। मुश्किल हो जाता है, पर इंसान की इच्छा जरूर ये रहती है कि हम पाप से मुक्त हो जाएं। एक और कंपैरिजन कवि ने दिया है, मेटाफिजिकल कंसीट। एक लड़की है, किसी से प्यार करती है, जबरदस्ती उसकी सगाई दूसरी जगह हो गई, बंध गई दूसरी जगह। दूसरी जगह बंधने के बाद उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत बंध गई, और वो चाहती है, छटपटाती है कि वो इससे मुक्त हो जाए तो पुराने प्रेमी के पास लौट जाए। तो इंसान जुड़ना चाहता है भगवान से, जुड़ जाता है पाप से। तो ये इस रोमांटिक कंसीट के थ्रू है। पहला प्रेमी भगवान है, जबरदस्ती रिश्ता जुड़ गया पाप से, फिर उससे मुक्त होना चाहते हैं और वापस भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इस तरह के विचार इस सोनेट में हैं। दिस इज अ रिलीजियस पोएम बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा लिखी गई रिलीजियस सोनेट है। इट इज अ सोनेट, ये एक ऐसा सोनेट है इन विच, जिसमें कि द पोएट कन्फेसेस, कवि इस बात को स्वीकारते हैं, दैट ही इज अ ग्रेट सिनर, कि वो बहुत बड़े पापी हैं। स्ट्राइकिंग इमेजेस, प्रभावशाली चित्र, एंड कंसीट्स, तरह तरह की तुलनाएं, मेक अप दिस पोएम, इस कविता का निर्माण करती हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट ही नीड्स टू बी हील्ड स्पिरिचुअली, कि उनका इलाज होना होगा स्पिरिचुअली, आत्मा के स्तर पर। जेंटल एक्शंस, हल्के फुल्के तौर तरीके अगर भगवान अपनाए तो व्यक्ति नहीं सुधरेगा। जेंटल एक्शंस लाइक टैपिंग हिज हार्ट, हल्का सा दिल पर दस्तक देना काम नहीं करेगा। विल नॉट वर्क विथ हिम, कवि के साथ काम नहीं करेगा। ही नीड्स टू बी बैटर्ड एंड रिफॉर्म्ड, वो चाहते हैं ठोक बजाकर उन्हें सुधारा जाए। द पोएट रिक्वेस्ट्स गॉड टू बी मर्सीफुल, कवि भगवान से गुजारिश करते हैं कि भगवान उनके प्रति रहम दिल हो, मर्सीफुल, एंड रिफॉर्म हिम कंप्लीटली, और उन्हें पूरी तरह से भगवान सुधार दें, रिफॉर्म। ही हैज़ यूज्ड अ ब्यूटिफुल मेटाफिजिकल कंसीट इन दिस पोएम, कवि ने एक खूबसूरत मेटाफिजिकल तुलना, कंसीट को यूज किया है इस पोएम में। ही हैज कंपेयर्ड द बॉडी, कवि ने शरीर की तुलना की है, टू अ टाउन, शहर से, एंड गॉड टू द किंग, और भगवान की तुलना राजा से की है। राजा की तुलना भगवान से की है, बल्कि शरीर के राजा भगवान है। ही हैज कंपेयर्ड द इंटेलेक्ट टू द वाइसरॉय ऑफ अ टाउन, उन्होंने बुद्धि की तुलना की है वाइसरॉय या एजेंट से किसी शहर के। ही हैज कंपेयर्ड सिन टू एन एनिमी, उन्होंने पाप को एक दुश्मन बताया है, हु कैप्चर्स द टाउन, जो शहर पर हावी हो जाता है। द पोएट रिक्वेस्ट्स गॉड, कवि भगवान से गुजारिश करते हैं,
टू फ्री हिम ऑफ सिन, कि वे उन्हें पाप से मुक्त कर दें, एंड टू मेक हिम प्योर एंड परफेक्ट अगेन, और उन्हें वापस से पवित्र और शुद्ध बना दें। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डन्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये डन की धार्मिक भावनाओं को दर्शाने वाली पोएम है।